एपिसोड 10 में हम देखते हैं जून सॉन्ग को बोल रहा था, मुझे आज यकीन हो गया कि तुम सच में ली को पसंद करती हो। तुम उसके लिए कितना सीरियस हो रहे थे। सॉन्ग बोलता है, मैं और ली सिर्फ अच्छे कपल बनने का नाटक कर रहे थे। उसकी बातें सुनकर जून कहता है, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो, तुम लोगों को नाटक करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि रियल कपल बनकर हमेशा के लिए रह सकते हो। सॉन्ग बोलता है, हम दोनों के बीच प्यार ही नहीं है तो रियल कपल बनने का क्या फ़ायदा है, ये सिर्फ एक फेक मैरिज है। उनके बातें ली सुन लेती है और रोने लगती है, क्योंकि वो भी सोच रही थी कि सॉन्ग अब सच में उसे लाइक करता है, पर वो गलत सोच रही थी। फिर सुबह वो लोग वहाँ से अपने घर आते हैं। सॉन्ग देखता है ली उससे अच्छे से बात नहीं कर रही है। वो ली से पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है। ली बोलती है, तुम्हें इसे कोई लेना देना नहीं है। सॉन्ग कहता है, मैं एक अच्छा हस्बैंड होने का ड्यूटी कर रहा हूँ। ली बोलती है, ठीक है, मैं भी एक अच्छी वाइफ बनने का एक्टिंग जारी रखूँगी और बच्चों का ख्याल रखूँगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सॉन्ग कुछ समझ नहीं पाता है कि अचानक से ली को क्या हो गया है। फिर सुबह ली सॉन्ग को बताती है, डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल बुलाया है, मेरी की सर्जरी से पहले कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। सॉन्ग बोलता है, ठीक है, मैं आज ऑफिस से जल्दी घर आ जाऊंगा। पर ली कहती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बता रही थी। इसके बाद हम एक न्यू कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम तियान होता है। वो चाइना के सारे फर्स्ट लाइन शॉपिंग मॉल के ब्रांड को चेक करने आया था, जिसको एल के ब्रांड ने भेजा था। वहीं दूसरी तरफ ही क्वेंग सॉन्ग को इस बारे में बताता है। सॉन्ग पूछता है, क्या माओलिंग भी इस लिस्ट में है। ही क्वेंग हाँ बोलता है। अब हम ली को देखते हैं। वो मेरी के बारे में सोच रही थी और बहुत ही ज़्यादा घबरा रही थी। उसे ऐसी हालत में देखकर सॉन्ग पूछता है, तुम ठीक तो हो ना। फिर वो बताता है, मैं डॉक्टर से अभी कॉल पे बात किया, उन्होंने कहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ली ये सब जानने के बाद भी बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, जो देखकर सॉन्ग उसे पीछे से हग करता है। ली बोलती है, ये तुम क्या कर रहे हो। सॉन्ग झूठ बोलता है कि ग्रैंडपा पीछे हैं, तुम चुपचाप खड़ी रहो। थोड़ी देर बाद ली पूछती है, ग्रैंडपा गए क्या। सॉन्ग झूठ बोल देता है कि नहीं, वो अभी तक पीछे ही खड़े हैं। फिर अगले दिन मेरी को ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल लेकर आते हैं। इसी के साथ एपिसोड 10 ख़त्म होता है। एपिसोड 11 में हम देखते हैं मेरी की सर्जरी हो चुकी है और वो अब बिल्कुल ठीक है, जिसे देखकर ली बहुत खुश होती है। अब सॉन्ग को किसी का कॉल आता है। हम देखते हैं वो बोल रहा था, तुम्हें याद तो है ना, हम दोनों ने पहले क्या बात किया था। सॉन्ग बोलता है, हाँ मुझे याद है। और फिर वो कहता है, आई होप आप मेरे सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। आप सॉन्ग कौन से सीक्रेट के बारे में बोल रहा था, ये तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा। इसके बाद हम सीन और ली को देखते हैं। सीन बोलती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला हस्बैंड मिला है। उसकी बातें सुनकर ली सैड हो जाती है, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि सॉन्ग उसके लिए क्या सोचता है, लेकिन वो इस बारे में सीन को कुछ भी नहीं बताती है। ली अब फिर से अपने काम पे फोकस करना चाहती है। वो एक ज्वेलरी इंडस्ट्री में काम करना चाहती थी। वो मेरी की वजह से ही सब कुछ छोड़ दिया था। इसके बाद वो काम ढूंढने लग जाती है और बहुत सारी कंपनी को अपना डिज़ाइन भेजती है और दिन रात इसी काम में लगी रहती है। सॉन्ग को भी पता चल जाता है कि वो काम ढूंढ रही है और वो उसकी हेल्प करने के लिए अपने मॉल में काम दिलाता है, पर ली मना कर देती है। अब ही क्विंग आकर सॉन्ग को बताता है कि आपकी वाइफ ने प्लानिंग डिपार्टमेंट में काम करने से मना कर दिया है और ज्वेलरी सेल करने का काम कर रही है। अब सॉन्ग सारे मॉल्स के मैनेजर को मैसेज करके मना कर देता है ली को काम ना देने के लिए। हम देखते हैं ली जहाँ पे भी जा रही थी वहाँ से वो रिजेक्ट होकर आ रही थी, पर ली को पता चल जाती है कि ये सब सॉन्ग कर रहा है। दूसरी तरफ सॉन्ग को ही क्वेंग बताता है कि ली ब्रह्मा मॉल में गई है। अब ये सुनते ही सॉन्ग उसे रोकने जाता है, क्योंकि वो मॉल टोंग का होता है और हमें पता है कि टोंग ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। अब सॉन्ग ली से मिलकर कहता है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, तुम इससे बेटर डिजर्व करती हो।
ली बोलती है, मैंने तुम्हें पहले से ही कहा है कि तुम मेरे पर्सनल लाइफ में दखल नहीं दोगे। मैं हमेशा से एक ज्वेलरी डिजाइनर बनना चाहती थी, अब जाकर मुझे ये सपना पूरा करने का चांस मिला है। आई होप कि तुम मेरी इसमें हेल्प करोगे। उसकी बातें सुनकर सॉन्ग उसे नहीं रोकता है। इसके बाद ली एक कैफ़े में जाती है जहाँ पे उसके पास तियान आता है। हमें पता चलता है कि तियान और ली एक दूसरे से पहले भी मिल चुके हैं। जब चैन खो गया था तब तियान ने ही उसे वापस लेकर आया था। अब तियान और ली एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं, पर तियान ली का नाम सुनकर थोड़ा शॉक्ड होता है और बोलता है, इसका मतलब तुम ही हो वो। लेकिन ली जब पूछती है तुम क्या बोल रहे हो, वो बात को टाल देता है और ली को सैड देखकर पूछता है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम मुझे बता सकती हो। ली उसको बताती है कि मेरे हस्बैंड को मेरा काम करना पसंद नहीं है। तियान उसे मोटिवेट करने के लिए एक बात बोलता है जो सुनकर ली कहती है, कोई थी जो मुझे यही सेम बात बोलती थी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद तियान बोलता है, फाइनली तुम मुझे मिल गई ली। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 11 ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।